दोस्तों, इस दुनिया में शादी और शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग देशों में अजीब अजीब तरीके के कानून बने हुए हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों पर सार्वजनिक चर्चा बिल्कुल भी नहीं होती। वहां शारीरिक संबंधों पर हजारों पाबंदियां हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जहां शारीरिक संबंधों को एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया जाता है। ऐसे देशों में सेक्स को लेकर खुलापन है। इन देशों में शारीरिक संबंधों को लेकर बने कानून भी अजीबोगरीब हैं। कहीं सुहागरात के दिन दुल्हन की माँ को कमरे में रहने की परंपरा है, तो कहीं हस्तमैथुन के लिए मृत्यु दंड की सजा तक का प्रावधान है। कहीं पर गैर मर्दों के साथ नाजायज संबंध बनाने से महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है, तो कहीं पर कंवारी लड़कियों की सील तोड़ने के लिए वहां के जवान लड़कों को सरकारी नौकरी दी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 2 ऐसे शहरों के बारे में बताने वाले हैं जो कि अपनी अजीबोगरीब सेक्स परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के बारे में। दोस्तों, इंडोनेशिया देश में एक अनोखी परंपरा है जहाँ महिलाएं अनजान पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। ये महिलाएं इस दौरान पूरे 7 अजनबियों के साथ संबंध बनाती हैं। आपको जानकर और भी शौक लगेगा जब आपको पता चलेगा कि ये सब वो अपने पति और परिवार की इजाजत से करती हैं। लेकिन ऐसा महिलाएं क्यों करती हैं, ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पोन नाम का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार वर्षों से चला आ रहा है और बाल द्वीप के सभी परिवार इसमें हिस्सा लेते हैं। और इस त्योहार की खास बात यह है कि इस त्योहार के दिन महिलाएं अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। बरसों से चली आ रही परंपरा के अनुसार इस त्योहार के दौरान अगर कोई भी महिला किसी भी अनजान पुरुष के साथ संबंध बना लेती है तो उन दोनों की मनचाही मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा परिवार में खुशहाली का माहौल रहता है और परिवार के साथ निजी जीवन में भी खुशियां बनी रहती हैं। आपको जानकर और भी आश्चर्य होगा कि ये त्योहार वर्ष में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मनाया जाता है। इस परंपरा और रिवाज के अनुसार हर बार महिला को एक नया अजनबी साथी खोजना पड़ता है और उसके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। एक खास बात और कि अगर कोई भी महिला अपने पुरानी साथी के साथ संबंध बनाती है तो उसकी मुराद पूरी नहीं होती। इस त्योहार को मनाने के पीछे भी एक प्रचलित कहानी है। दरअसल इंडोनेशिया के एक युवा राजा का अपनी सौतेली मां के साथ अफेयर था। सेक्स करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई और गुनुंग केमुकस माउंटेन के टॉप पर उन्हें दफना दिया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो कोई माउंटेन के टॉप पर सेक्स करता है उसे अच्छी किस्मत प्राप्त होती है। इसी कारण हर साल यह त्योहार एक खास पर्वत पर मनाया जाता है और त्योहार के लिए दूर दराज से भी लोग आते हैं और पर्वत पर पहुंचकर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और फिर वहीं शारीरिक संबंध बनाते हैं। साल में 7 बार आयोजित होने वाले इस त्योहार में महिला हर बार एक नए पार्टनर के साथ संबंध बनाती है। इस त्योहार के नियमों के मुताबिक जो भी पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है उसे उस महिला को $10 देने होते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती वेश्यावृत्ति बन गई है। यहाँ बड़ी संख्या में वेश्याएं भी पहुँचती हैं। कई बार लोग यौन रोगों की चपेट में आ जाते हैं। हालांकि लोग इस त्योहार के फायदे ज्यादा देखते हैं। यौन संबंध बनाने से लोगों ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार देखे हैं। यही वजह है कि इंडोनेशिया में ये त्योहार अब भी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है और बाली द्वीप के सभी लोग इस त्योहार में जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के बाल द्वीप पर प्रचलित इस अनोखी और अजीबोगरीब परंपरा को लोग वेश्यावृत्ति की वजह भी मानते हैं। इसके कारण भी लोग अपने मजे के लिए इस जगह आते हैं और इस त्योहार का मजा लेते हैं। अब तो ये हाल है कि इस परंपरा को लोग सिर्फ वेश्यावृत्ति का हिस्सा मानने लगे हैं। आइए अब बात करते हैं अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका के वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में स्थित गुआम में पुरुषों का पूर्ण रूप से यही काम है कि वे पूरे राज्य में घूमें और वर्जिन युवतियों का कौमार्य भंग करें। इतना ही नहीं, ये युवतियां उन पुरुषों को जीवन का पहला सेक्स अनुभव प्रदान करने के लिए पैसे भी देती हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर कुंवारी लड़कियों की शादी नहीं होती। यहाँ शादी के समय कोई भी लड़की वर्जिन नहीं रहती। यहाँ लड़कियाँ पहली बार गुआम के पुरुषों के साथ ही सेक्स करती हैं। उसके बाद ही वो अपने पति या और किसी से सेक्स कर सकती हैं और ऐसा करने के बाद ही उनकी शादी होती है। अमेरिका के कानून के अनुसार अमेरिका में कोई भी लड़की शादी से पहले बच्चे को जन्म दे सकती और यही वजह है कि वहाँ पर ऐसी लड़कियाँ बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। अमेरिका में 4 करोड़ से भी ज्यादा पोर्न वेबसाइट है जिनका इस्तेमाल हर रोज अमेजोन, फेसबुक, ट्विटर से भी कहीं ज्यादा होता है। अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए किसी भी इंसान को ज्यादा से ज्यादा 5 साल का समय लगता है, मगर किसी भी अमेरिकन से शादी करने के बाद वहाँ पर कोई भी 3 साल के अंदर ही अमेरिका की नागरिकता पा सकता है। अमेरिका में एक सर्वे के मुताबिक केवल 12% लोग ही अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं। 88% लोगों का कहना है कि वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह से कभी खुश नहीं हुए। अमेरिका के आबादी के 33% लोग काफी ज्यादा मोटे हैं और यहाँ के वुमेन की एवरेज वेट 58 किलो होती है। इसी वजह से अमेरिका को मोटापे का देश कहा जाता है। यहाँ पर मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण फास्ट फूड खाना है जिसमें बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें शामिल हैं।